हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश। ये है नॉलेज भी। कुछ साल पहले मार्स पे साइंटिस्ट ने एक ड्रोन को ऑपरेट किया था और ये पहली बार था कि जब एक दूसरे प्लेनेट पे एक ड्रोन को सक्सेसफुली उड़ाया गया है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या हम भी अपने नॉर्मल ड्रोन को उड़ाकर ऊंचाई तक ले जाकर उसको स्पेस तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ड्रोन एक अनमैन्ड फ्लाइंग मशीन है जिसको रिमोट कंट्रोल की मदद से हम कंट्रोल करते हैं। और नॉर्मल डिज़ाइन की बात करें तो इसमें 4 विंग्स होते हैं जिनमें की इलेक्ट्रिक मोटर्स कनेक्टेड होती हैं। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स को सप्लाई देने के लिए ड्रोन में एक बैटरी इस्तेमाल की जाती है। अब ड्रोन उड़ता कैसे है? तो जब भी ड्रोन को उड़ाने के लिए आप रिमोट कंट्रोल से एक कमांड देंगे मोटर्स हाई स्पीड में घूमती हैं, जिसकी वजह से जो प्रोपेलर्स या ब्लेड हैं वो काफ़ी हाई स्पीड में एयर को खींच के नीचे की ओर धकेलते हैं, जिससे कि ड्रोन को एक थ्रस्ट, एक लिफ्ट मिलता है और ड्रोन आसानी से एयरबॉर्न हो जाता है। अब अगर आपको ड्रोन को ऊंचाई तक लेके जाना है आप स्पीड को बढ़ाएंगे, जिससे कि थ्रस्ट भी इंक्रीज होता है और ड्रोन की ऊंचाई बढ़ने लगती है। मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके आप ड्रोन की हाइट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्या ड्रोन को स्पेस तक पहुंचाया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। एक नॉर्मल ड्रोन को हम ऊंचाई तक ले जाकर स्पेस तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इनके क्या कारण हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आपका एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट लेयर से बना होता है और ड्रोन्स का जो डिज़ाइन है वो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए ही बनाया गया है। जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊंचा जाते जाएंगे वहाँ पर एयर डेंसिटी या एयर प्रेशर कम होने लग जाता है। यही कारण है कि प्लेन्स के लोग अगर माउंटेन्स पे ट्रैकिंग या कैंपिंग के लिए जाते हैं तो कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि प्लेन्स के कंपैरिजन में हाई एल्टीट्यूड पे एयर की जो थिकनेस है वो कम होती है और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी सफिशिएंट नहीं होता। ड्रोन उड़ने के लिए एयर को पुश करता है, लेकिन हाइट पे जब वो चला जाएगा तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब ड्रोन चाहे कितनी ही स्पीड से उड़ रहा हो वो सफिशिएंट एयर को पुश नहीं कर पाएगा और हाइट नहीं बढ़ा पाएगा, यानी कि ड्रोन उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं जा पाएगा। सेकंड है प्रोपेलर डिज़ाइन। मार्स का जो रोवर था वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से थिन एयर में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, बट जो नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं वो थिक एटमॉस्फेयर के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। इनके प्रोपेलर्स थिन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट नहीं कर सकते, इस वजह से सारी लेयर्स को क्रॉस कर पाना एक नॉर्मल ड्रोन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अब जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि हाई रेडिएशन, हाई टेम्परेचर। अगर ड्रोन किसी तरीके से इन लेयर्स तक पहुंच भी गया तो वहां पर ड्रोन का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ड्रोन की वायरिंग और कंट्रोल सिस्टम डैमेज होने का खतरा रहता है, जिससे कि ड्रोन आगे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर किसी तरीके से हमने इन लेयर्स को क्रॉस करके ड्रोन को स्पेस तक पहुंचा भी दिया ड्रोन अपनी वर्किंग के लिए एयर पे डिपेंड रहता है, यानी कि एयर को पुश करके ही वो अपना मूवमेंट कर पाता है। लेकिन स्पेस में पहुंचने के बाद ड्रोन मोशनलेस हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में कोई भी एयर अवेलेबल नहीं होगी और ड्रोन वहां पर मोशन नहीं कर पाएगा। एक और चीज गौर करने वाली है, मार्स का जो ड्रोन था वो सरफेस से फ्लाइट लेके दोबारा सरफेस पे लैंड किया गया था, यानी कि उसका डिजाइन थिन एटमॉस्फेयर में ऑपरेट करने के लिए किया गया था, बट स्टिल वो ड्रोन भी मार्स के सरफेस से स्पेस तक आने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अगर आपको ड्रोन को सरफेस से स्पेस तक भेजना है तो आपको उसको स्पेशली डिजाइन करना पड़ेगा, ताकि वो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स की कंडीशंस को झेल पाए और उसके बाद स्पेस में पहुंचने के बाद भी मोशन कर पाए। ओवरऑल एक नॉर्मल ड्रोन अपने डिजाइन लिमिटेशन की वजह से और स्पेस की हार्श कंडीशंस की वजह से स्पेस तक नहीं पहुंच सकता है।